सो हाई एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के जो वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 रिटन बाय सेल्मा लागरलोफ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रैट ट्रैप। सो अभी तक हम क्या कवर करते हुए आए हैं? बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं, सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं, थीम पढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में हमेशा ही आते हैं उनके की पॉइंटर्स को कवर करें। सो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेशन के बाद अपनी अटेंडेंस जरूर दे करके जाया करो कि दिस चैप्टर कंप्लीटेड मैम, और साथ साथ में मुझे ये बताया करो कि आपका जो ये सेशन है ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। आपके लिए टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, इन सेशंस को जरूर से जरूर वॉच करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं आपके, क्योंकि इसमें सब इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे स्टोरी को, और स्टोरी की शुरुआत करेंगे हम इसके बैकग्राउंड के साथ। ये स्टोरी में आपको बताया गया है कि एक रैट ट्रैप सेलर होता है। रैट ट्रैप सेलर जिसके अलग अलग नाम है, जिसको लोग पेडलर भी बोलते हैं, ठीक है, रैगमफिन भी बोलते हैं, उसके बाद इसको स्ट्रेंजर नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ये रैट ट्रैप सेलर क्या करता है, कैसे कुछ अच्छे लोगों से मिलने के बाद ये अपने रास्ते बदल लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये हमेशा चोरी चकारी ही करता होता है और इसकी आदतें बहुत ख़राब होती हैं। सो यहाँ पर आपकी स्टोरी शुरू होगी। रैट ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट रैट ट्रैप सेलर। तो ये कहानी किसके बारे में है? रैट ट्रैप सेलर के बारे में है। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, जिसकी जिंदगी गरीबी से भरी हुई है। इतनी गरीब है ये कि इसके पास अपना नाम तक नहीं है। इसकी गरीबी का ये आलम दिखाया गया है, ठीक है ना। एट हिज अर्निंग्स आर वेरी लो, चूंकि उसकी जो अर्निंग्स हैं, जो वो पैसा कमाता है, वो बहुत ही कम है। पैसा कमाने के लिए क्या करता है? वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता है और भीख मांगता है। चोरियां किस चीज़ की करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी रैट ट्रैप बना सके, ठीक है ना। सो इस वजह से आप बोल सकते हो कि ये बहुत गरीब है। ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग। ये दो काम हैं जो ये करता है ताकि ये अपनी लाइवलीहुड को रन कर सके। नाउ ये अकेला है, इसका कोई नहीं है, ठीक है ना, इन दिस होल वर्ल्ड, एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ एंड ही स्टार्ट्स नेटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। क्योंकि ये अकेला है, दुनिया ने हमेशा इसके साथ बुरा किया है, तो ये अपने आप, अब सोचो अकेला इंसान कैसा होता है, वेरी सैड। तो इसने ना खुश रहने के लिए अपने दिमाग में बहुत सारी थॉट्स डेवलप करनी शुरू कर दी। तो इसका ना एक बहुत खास थॉट है जो इसको हमेशा खुश करता है। इसको लगता है कि ये दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो एक ट्रैप है, जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। तो वो कंपेयर करता है रैट ट्रैप को वर्ल्ड ट्रैप से, वर्ल्ड ट्रैप को रैट ट्रैप से, ठीक है। उसको लगता है दोनों में ही कोई ना कोई फंस रहा है। रैट ट्रैप में चूहे फंस रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैप में लोग, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ही सपोज दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। नाउ हिज व्यूज आर दैट वर्ल्ड ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। दिस इन रिटर्न्स ट्रैप अस इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। सो इसका मानना ये है कि जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में चारा, बेट बिछाया जाता है जिसमें चीज़ होता है, पोक होता है, उसी तरह दुनिया में जो कंफर्ट है वो हमारे लिए चारे की तरह है। जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे सोफ़ा हो गया, है ना, पैसा हो गया, आराम हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं और ये एक बेट की तरह काम करती हैं। और जब हम उस बेट को पकड़ने के लिए अंदर एंटर करते हैं तो ये ट्रैप बंद हो जाता है और हम उसी में ही फंस करके रह जाते हैं, राइट। हर रात द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। तो इसे होमलेस वॉन्डरर भी कहा गया है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है वेगाबॉन्ड। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है ये एक वेगाबॉन्ड भी कहलाया है इस चैप्टर में। इसके पास अपना कोई घर नहीं था, हर रात ये आसरा ढूंढता है। तो एक बार क्या होता है, ये चलते चलते जा रहा होता है, इसके दिमाग में वही थॉट होता है कि दुनिया कैसे एक रैट ट्रैप है, और फिर बहुत रात हो जाती है तो इस रात में रुकना होता है। तो ये एक कॉटेज पर खटखटाता है, तो वहाँ से एक आदमी निकलता है जिसका नाम एक्चुअली में मेंशन नहीं है, बट उसको क्रोफ्टर बोला गया। क्रोफ्टर इज अ पर्सन जो लैंड ओन करता हो या फिर किसी लैंड के लिए काम करता हो, ठीक है। तो अब ये क्रोफ्टर के घर रुकता है। क्रोफ्टर्स को बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है। स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्रोफ्टर ने उसको वेलकम किया होता है। अब क्रोफ्टर ने उसको वेलकम क्यों किया? क्योंकि वो भी अकेला था, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मज़ा आ रहा है ना। तो वो मज़ा आ रहा है इन द सेंस, कंपनी किसको नहीं अच्छी लगती किसी की। सो क्रोफ्टर को कंपनी अच्छी लगती है रैट ट्रैप की, उसे रोकता है, उसे पोरिश देता है, टोबैको रोल शेयर करता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है। यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे सीक्रेट चीज़ वो उसको बताता है कि देखो मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक गाय है, ठीक है ना, जिसका मिल्क मैं क्रीमरी में बेचता हूँ, तो उससे मुझे महीने के 30 क्रोनर्स मिल जाते हैं। और ये 30 क्रोनर्स कहाँ टंगे हुए हैं? खिड़की पर, लेदर पाउच के अंदर। तो उसको पता चल जाता है। तो उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है ना, होती है कुछ ऐसे थॉट आता है इसके दिमाग में, जो कुछ गड़बड़ करते हैं, क्योंकि चोरी चकारी तो ये करता ही होता है। तो ये क्या करता है, अगली मॉर्निंग, है ना, क्रोफ्टर का मनी ये चुरा लेता है, और ये मनी हार्ड अर्न होता है बाय सेलिंग काउज मिल्क। To safeguard himself, the peddler chose the path through the forest which
was secluded but soon found himself trapped in the forest. तो अब नोटिस करोगे आप यहाँ पर कि अब चोरी करी है तो चोरी करके किसी के सामने कैसे जा सकते हैं, तो ये हाईवे वाला रास्ता नहीं ले करके जंगल वाला रास्ता लेता है कि ये बच जाए। अब सोचो जंगल वाला रास्ता ले रहा है तो क्योंकि ये बच जाए, है ना। लेकिन ये जब जंगल वाला रास्ता लेता है तो कहते हैं ना दुनिया गोल है, अगर कुछ गलत करोगे तो गलत आएगा। तो ये वही जंगल में फंस जाता है, फंसता अचानक से कंफ्यूज हो जाता है कि बार बार मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहीं क्यों आ जा रहा हूँ। तो ये अचानक से गिर जाता है और उसको लगता है कि दुनिया एक ट्रैप है, आज जिस ट्रैप की बात मैं करता था या सोचता था उसमें मैं खुद फंस गया हूँ, क्योंकि मेरे लिए बेट क्या था, वो मनी। ठीक है ना। तो ये इस डेंस फॉरेस्ट में अपना जो रास्ता है वो नहीं फाइंड आउट कर पाता। फिर जैसे ही ये ज़मीन पर गिरता है उसको आवाज़ आती है धम 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 धम, तो उसको लगता है कि ये हथौड़े की आवाज़ है और वो नियर बाय से ही आ रही है, तो वो उस आवाज़ का पीछा करता है, राइट। तो लेटर ऑन यू विल गेट दैट ही फाइंड्स अ वे टू अ फोर्ज, उसे एक आयरन मिल मिल जाती है, ठीक है। और फिर वो वहाँ पर क्या करता है, जा करके शेल्टर लेता है, फाइन। जहाँ पर वो शेल्टर लेता है वहाँ पर दो लोग होते हैं, एक होता है आयरन स्मिथ और एक होता है उसका अप्रेंटिस। ये दोनों मिलकर के वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, फाइन। अब जब ये दोनों मिलकर के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो ऐसे पता नहीं कितने लोग वहाँ पर आते जाते रहते होते हैं, तो इस वजह से ये लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अच्छा, इस मिल का जो मालिक होता है आयरन मास्टर, वो बहुत ही विजिलेंट बंदा बताया गया है, वो अक्सर इंस्पेक्शन के लिए आता जाता रहता है। तो वो भी उस दिन लकीली या अनलकीली, कुछ भी बोल सकते हो, वो वहाँ पहुँच जाता है और वो क्या देखता है कि भट्टी के पास एक आदमी सो रहा है जो रैगामफिन जैसा है ना, मतलब जिसने कबाड़ सा पहना हुआ है, कूड़ा कचरा सा, फटा पुराना सा कुछ बोरा टाइप का पहना हुआ है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो उसको लगता है ये रैगामफिन है। तो वो जाता है, जा करके चेक करता है, तो जब वो उसको देखता है तो वो लाइट में उसे पहचान नहीं पाता, उसको लगता है कि उसका पुराना दोस्त है नील जोलफ, ठीक है ना। तो वही आपको पता चलेगा कि कुछ अनयूजुअल होता है। व्हाट वाज दैट अनयूजुअल? आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस। वो कहता है ओ नील जोलफ, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, चलो चलो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम मेरे घर चल रहे हो और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नौकरी मत छोड़ो, तुमने छोड़ दी, अब देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है और मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा, क्रिसमस ईव और तुम मेरे साथ क्रिसमस मनाने के लिए आ रहे हो। तो ये नहीं मानता है, उसको लगता है कि फिर से मैं शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहा हूँ, कहता है नहीं। तो फिर आयरन मास्टर चला जाता है, लेकिन आयरन मास्टर ना थोड़ा सा स्टबन दिखाया गया है कि वो खुद कन्विंस नहीं कर पाता है, तो अपनी बेटी को भेजता है जिसका नाम होता है एडला विल मैनसन। तो एडला विल मैनसन को बताया गया कि वो बहुत कन्विंसिंग होती है नेचर में। तो जो पुअर पेडलर था, ठीक है ना, वो पहले तो रिजेक्ट करता है ऑफर को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फंस जाए, लेकिन फिर उसको इनविटेशन आता है किससे? आयरन मास्टर की डॉटर से। और वो बेचारा ना इतना इमोशनल हो जाता है उसकी बात से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो चला जाता है, ठीक है ना। तो अगली मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव एंड इवन आफ्टर बीइंग कॉट दैट ही वाज पेडलर नॉट कैप्टन स्टॉल। नो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन ये उनके घर पर होता है, ठीक है ना। इसको नहलाया धुलाया जाता है, कपड़े वपड़े पहनाए जाते हैं। जब ये प्रॉपर लाइट में आता है, घर की लाइट में, तो आयरन मास्टर जब इसको देखते हैं तो उनको लगता है बाप रे मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो वो उससे बोलते हैं तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम यहाँ पर एक झूठे इंसान, ठीक है ना, भेस बदल करके आए हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मतलब जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो अंदर ही अंदर ना बहुत गुस्सा आने लगता है, कहता है कि मैं तो नहीं आना चाह रहा था, आप मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आए हो, अब तुम सुनो ये दुनिया एक ट्रैप है, मैं भी फंसाऊँ तुम भी फंसोगे। तो आयरन मास्टर को बहुत ही फनी लगता है ये थॉट, वो हंसने लगते हैं उसके ऊपर। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं पुलिस को घर पर ही रहने देता हूँ, आज क्रिसमस ईव मना देता हूँ, तुम निकल लो बेटा। लेकिन जो आयरन मास्टर की बेटी होती है वो कहती है पापा माना कि ये चोर है, लेकिन हमने इसको प्रॉमिस किया था क्रिसमस ईव मनाने के लिए, तो प्लीज़ आप इसे क्रिसमस ईव मनाने दीजिए। तो इसके पापा गुस्सा बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मान जाते हैं कि चल ठीक है, मेरी बेटी इतना कन्विंस कर रही है क्योंकि इसका कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा है, तो उसे रोक लेते हैं। अगले दिन क्रिसमस वाले दिन, ठीक है ना, आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्रिसमस वाले दिन की अगर बात करोगे तो ये बंदा उनके घर में बस खाता है और सोता है, दो ही काम कर रहा होता है और कुछ भी नहीं करता वो, ठीक है ना। और अगले दिन जब ये लोग चर्च जाते हैं सुबह उठ करके, तो उन्हें पता चलता है कि एक बंदा है रैट ट्रैप सेलर, जिसने रैट ट्रैप्स टांगी हुई थी, वो क्रोफ्टर के घर आया और चोरी करके चला गया, ठीक है ना। तो उन्हें पता चलता है कि ये जो आदमी इनके घर पर है वही आदमी है जिसने क्रोफ्टर के घर पर क्या की थी, चोरी करी थी, स्टोलन मनी फ्रॉम ओल्ड क्रोफ्टर, ठीक है। अब आयरन मास्टर बहुत गुस्सा होते हैं अपनी बेटी के ऊपर कि देखो मैं मना कर रहा था, तुमने एक झूठे इंसान को रोक लिया, पता नहीं वो कितने सिल्वर स्पून हमारे घर से चुरा करके जाएगा। तो आयरन मास्टर की बातों से जो उनकी बेटी होती है वो बहुत ही हर्ट होती है और बहुत सोच रही होती है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, पापा मुझे डांट रहे हैं, है ना। तो वो रिपेंट कर रही होती है कि उसने एक चोर को आसरा दिया,
ठीक है ना। लेकिन जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, और चोरी नहीं हुआ है इसके बदले में एक गिफ्ट छोड़ करके गया रैट ट्रैप सेलर एडला विल्मैंसन के लिए। और वो गिफ्ट क्या था? वो गिफ्ट था एक बॉक्स जिसके अंदर लेटर रखा था, रैट ट्रैप रखा था और 30 क्रोनर्स रखे थे। लेटर में लिखा हुआ था, थैंक यू मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, मैं एक दिन के लिए आपके लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ते बदल चुका हूँ क्योंकि आप बहुत कंपैशनेट थे मेरे टूवर्ड्स, मुझे आज तक किसी ने इतना लव और अफेक्शन दिया ही नहीं। और साथ में वो साइन भी करता है नील सोलफ की, और ये भी बोलता है कि ये 30 क्रोनर्स ओल्ड क्रोफ्टर के हैं, उसे वापस कर दीजिएगा। तो वही लिखा हुआ है ना। वंडर एट वॉट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन। तो ये लोग हैरान है कि क्या चुरा के लेकर गया होगा। जब वो यहाँ पर आते हैं घर तो उनको एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग द पेडलर गिफ्ट द आयरन मास्टर्स डॉटर अ रैट ट्रैप। ठीक है ना। शी फाइंड्स अ लेटर ऑल्सो जिसमें थैंक यू लिखा होता है, ठीक है ना, और स्टोलन मनी भी होती है उसके अंदर। पेडलर ने थैंक किया होता है एडला को उसकी काइंडनेस के लिए और रिक्वेस्ट करी होती है कि ये पैसा जो है क्रोफ्टर को लौटा दे। और इस स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कि ये स्टोरी हमें मैसेज दे रही है कि गुडनेस अगर इंसान के अंदर होती है, ठीक है ना, इट कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स। अगर आप अच्छे कर्म हैं आपके और अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहो तो विद लव और कंपैशन बदल सकते हो। तो ये इसका एक ओवरऑल बैकग्राउंड है जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब हम अगर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पेडलर मिलेगा, एडला मिलेंगी, ठीक है, आयरन मास्टर मिलेंगे और क्रोफ्टर मिलेंगे। ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। सटल कैरेक्टर्स में जाओगे तो आपको कौन मिल जाएगा? द आयरन स्मिथ एंड द अप्रेंटिस। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं क्योंकि कैरेक्टर स्केच के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले पेडलर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रैगामफिन भी है, वेगाबॉन्ड भी है, ठीक है ना, स्ट्रेंजर भी है और ये एक पेडलर भी है, ठीक है ना। रैट ट्रैप सेलर को पेडलर भी बोला गया है। ये मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, इसी के ऊपर पूरी कहानी बनाई गई है। ये गरीब है, अकेला है और सबसे ज़्यादा दुखी इंसान है। बेचता क्या है? ये रैट ट्रैप्स बेचता है, भीख मांगता है और चोरियां भी करता है सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा सा धोखेबाज दिखाई देगा, मैनिपुलेटिव दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि एडला विल्मैंसन ने इसके साथ बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई तो ये बदल गया। ही हैज़ चेंज्ड हिज वेज। सेकेंड आपको जो कैरेक्टर मिलता है वो है एडला विल्मैंसन। एडला विल्मैंसन आयरन मास्टर की बेटी है जो बहुत काइंड और कंपैशनेट है, हम्बल और शाय भी है। बहुत डिसेंट सा कैरेक्टर उसका दिखाया गया है, देखने में बहुत सुंदर नहीं है बट उसकी जो पावर ऑफ कन्विंसिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वो परसेप्टिव भी है, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई भी कर जाती है कि पेडलर डरा हुआ है, ठीक है ना, और हो सकता है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी हो, ये भी स्टोरी में दिखाया गया है। लेकिन वो अपने पापा को कन्विंस कर लेती है कि आप पेडलर को यहाँ पर रुकने दीजिए, ऑल्दो जो भी हो, भले ही वो झूठा इंसान क्यों ना हो, उसने आपसे झूठी क्यों ना बोला हो, लेकिन फिर भी आप उसे यहाँ पर रुकने दीजिए। और इससे पता चलता है दैट शी इज़ वेरी वेरी कन्विंसिंग इन नेचर। तो पहला उसका कन्विंसिंग कहाँ पे दिखाई देता है? जब वो रैट ट्रैप सेलर को कहाँ आने देती है? अपने घर। कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था। फिर वो आयरन मास्टर को क्या करती है? बोलती है कि पापा इसको एक दिन के लिए रुक जाने दो। तो दोनों जगह पर उसकी कन्विंसिंग पार्ट दिखी। अब 2 और कैरेक्टर्स आपके आयरन मास्टर और क्रोफ्टर है। आयरन मास्टर के बारे में पढ़ोगे तो वो रिच काइंड हार्टेड मैन है, ठीक है ना, थोड़े से स्परी हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं बट इनकी एक बहुत बड़ी सी आयरन फैक्ट्री है और इनिशियली इनको थोड़ी सी गलती होती है पेडलर को पहचानने में, लेकिन बाद में ये उसको पहचान जाते हैं और बाद में ये भी दिखाया गया है कि वो उसको मदद भी करते हैं, ठीक है ना, और अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर इनके साथ एक हादसा होता है, फिर ये थोड़ा सा शॉक में जाते हैं और फिर ये थोड़ा नॉर्मल होते हैं। सो आप समझ रहे हो ना, ये थोड़े से स्परी दिखाए गए। क्रोफ्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो एक बूढ़े आदमी हैं, ये पेडलर को इनवाइट करते हैं, उसको पूरा अच्छे से वेलकम करते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं और इन्हीं के ही पैसे चुरा करके वो भाग जाता है। खाने वाने में क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, टोबैको रोल शेयर करते हैं, उससे खूब सारी बातें भी करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप जाओगे आगे तो सेंट्रल आइडिया आपका ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, तो उन्हें मटीरियलिस्टिक गेन चाहिए होते हैं, ठीक है ना, बट दैट काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। तो जो लोग लालची हैं, लोभी हैं और गलत रास्तों पे चल रहे हैं, अगर आप उनको अच्छा ट्रीटमेंट दोगे, उनके साथ कंपैशनेट रहोगे, तो वो भी अपने गलत रास्तों से हट करके सही रास्तों पे चलना शुरू कर देंगे। ये सेंट्रल आइडिया है इसका। वहीं अगर आप थीम के बारे में बात करोगे तो जो रैट ट्रैप है स्टोरी आपकी, इसका जो थीम है उसमें बताया गया है कि कंपैशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एडला विल्मैंसन ने दिखाया टुवर्ड्स रैट ट्रैप सेलर। दूसरी चीज़ रिडेम्पशन, भटका हुआ इंसान कैसे वापस अपने घर को लौट सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है कि इंसान के अंदर
कितनी कैपेसिटी हो सकती है एक गुडनेस की और किस तरीके से वो किसी को बदल सकता है। तो ये कहानी पूरी एक रैट ट्रैप सेलर के ऊपर है जो पहले बुरा होता है लेकिन बाद में वो अपने रास्ते बदल देता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन, दैट इज आयरन मास्टर डॉटर। स्टोरी में आपको मेटाफर यूज करते हुए दिखाया गया है, रैट ट्रैप को ही एज अ मेटाफर यूज किया गया है फॉर वर्ल्ड ट्रैप, ठीक है ना। रैट ट्रैप में चूहे फंसते हैं, वर्ल्ड ट्रैप में लोग। रैट ट्रैप में बेट के तौर पर चीज़ों पोक होता है और यहाँ पर क्या होता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। सो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये भी बताया गया है कि कैसे आसानी से लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फंस जाते हैं ना। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपके की पॉइंटर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली चीज़, एडला विल्मैंसन का ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही फ्रेंडली था, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, वो बहुत नाइस और काइंड रही, ठीक है ना, रैट ट्रैप सेलर के टुवर्ड्स। और सबसे बड़ी चीज़, उसको सच्चाई पता होने के बावजूद भी वो उसको एंटरटेन करी, ठीक है ना, और उसको एक दिन अपने घर में रुकने का आसरा दिया। उसने यहाँ तक कि उसको खाना भी ऑफर किया और साथ साथ में एक सूट भी ऑफर किया कि वो अच्छे कपड़े पहन पाए। सो शी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस विद देम ऑल्सो। तो सोचो ना, आप किसी ऐसे इंसान को इन्विटेशन दे रहे हो जो आपके हिसाब से अच्छा है ही नहीं। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस इन पेडलर, और यही सब जो इसकी अच्छाई थी, इसकी वजह से रैट ट्रैप सेलर अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। पेडलर क्यों सोचता था कि जो वर्ल्ड है वो रैट ट्रैप है। क्योंकि देखो, पेडलर बहुत गरीब आदमी था, उसके साथ कभी दुनिया ने कुछ अच्छा नहीं किया था, तो उसके जो थॉट्स थे ना वो बहुत ही ऐसे होते थे मोनोटोनस से। तो उसको लगता है कि वो क्या अच्छा कर ले, अच्छा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जो थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते थे रैट ट्रैप से नॉल के, उसी के साथ साथ उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि कैसे दुनिया एक रैट ट्रैप है, और वो अचानक से खुश हो जाता है कि जो लोग मुझसे बदतमीजी करते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो खुद भी एक ट्रैप पे फंसे हुए हैं। सो ही कंसिडर्ड द एंटायर वर्ल्ड वाज अ जायंट रैट ट्रैप। उसका मानना ये था कि जो वर्ल्ड है, जो शेल्टर देता है, फूड देता है, क्लोथिंग, रिचेस एंड जॉय, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, दे ऑल आर अ काइंड ऑफ सेट टू एंट्रैप मैन, just as rat trap offered cheese or meat to entrap rats. So everything came to an end as soon as one was trapped. तो अगर जैसे चूहा ट्रैप हो जाता है चूहेदानी में, वैसे ही दुनिया में ट्रैप कौन हो जाएगा, लोग, जो लालची हैं, लोभी हैं और मटीरियलिस्टिक गेन के बारे में सोचते हैं। और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, आपका ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना और मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो का आपको कितनी बेसब्री से इंतजार है मुझे ये जरूर बताइएगा।